हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमएम इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा और कौन कौन से ऐसे गाइडलाइन है जो आपको उनको फॉलो करना होगा उसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपका यही कह रहा है इसमें कि आपके पास एडमिट कार्ड होना जरूरी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके एडमिट कार्ड से आपका एडमिशन मिल जाएगा। एडमिट कार्ड का मतलब ये है कि आप एलिजिबल हैं, आप उस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इसका ये मतलब होता है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर बाई द वे आपके एडमिट कार्ड में कुछ गलती है तो बेहतर है कि तुरंत भर में ये बाई एप्लीकेशन लिख करके आप इन्फॉर्म कर दें कि हमारे जो एडमिट कार्ड है उसमें ये सारी गलतियाँ हैं। अगर आपने खुद फॉर्म फिल किया और गलत किया है तब तो उससे कोई वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है, लेकिन अगर बाई द वे एमयू के साइड से लाइक अगर आपने फोटो अपलोड किया बट किसी और का फोटो शो कर रहा है तो ऐसे केस में जो है आप एप्लीकेशन देकर के उसे सही करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि आपको जो सेंटर है जहाँ भी आपने सेंटर चूज़ करा है, जहाँ भी जैसे कोई अगर मतलब रीजनल सेंटर जहाँ भी अपने अगर एमयू की एग्जाम दे रहा है, जो भी आपने सेंटर चूज़ करा है, अगर आप उस सेंटर पे जाते हैं तो एटलीस्ट 15 मिनट आपको पहले पहुंचना है। और मैक्सिमम अगर बाई द वे जैसे आप सपोज करें आपका टाइमिंग 9 AM से स्टार्ट होता है एग्जाम, तो अगर 9 AM से स्टार्ट हो रहा है तो आपको 8:45 पे मिनिमम मतलब किसी हाल में पहुंच जाना है। उससे पहले पहुंच जाइए, बल्कि आधा घंटा पहले पहुंच चलेगा, लेकिन मिनिमम इन्होंने 15 मिनट का रखा है। इसके बाद अगर आप 9:15 के बाद अगर आप पहुंचते तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ मेंशन है, मतलब आपको 15 मिनट पहले पहुंचे और 15 मिनट बाद अगर भी पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखा जाए तो इन लोगों ने मैक्सिमम आधे घंटे का वो सीन रखा है एक स्टूडेंट के साथ। बाकी पॉइंट नंबर 4 पे ये कहना चाह रहे हैं कि हैंड बैग हो गया, कैरी बैग हो गया, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और भी वैसी चीज़ें एडमिट कार्ड के अलावा चाहे आपका बैग हो कुछ भी हो ये आप लेकर नहीं जा सकते हैं, या आप एग्ज़ाम हॉल के आसपास में नहीं रख सकते। खासकर इसमें बताया गया, लेकिन नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि बच्चे लेकर जाते हैं और रखते भी हैं, मगर इसमें ये इनका कहना है मतलब यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर मान ली चोरी हो जाता कुछ भी हो तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आपको जिम्मा लेना होगा। इनका बस ये कहने का मतलब है। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि कैंडिडेट मे बी सब्जेक्टेड टू फ्रिस्किंग एट द टाइम ऑफ एंट्री और एट ड्यूरिंग द टेस्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट्स पहुँचेंगे एग्जाम हॉल में सबसे पहले वो अपना रोल नंबर के हिसाब से अपना सीट जरूर चेक करेंगे, सेंटर भी चेक करेंगे उनका कहाँ सेंटर पड़ा है, उसके बाद अपना रोल नंबर देंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके टेबल पे आपका रोल नंबर मेंशन होता है और डेट भी मेंशन होता है, तो वो आपको सबसे पहले ज़रूर चेक करना है। क्योंकि अगर आप ये चेक नहीं करते और बाई डिफ़ॉल्ट किसी और पे बैठ जाते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका एंट्रेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है कि ड्यूरिंग द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट मेंटेन, आपको बिल्कुल क्या बोलते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। पूरे अगर मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है आपका तो पूरे 2 घंटा आपको डिसिप्लिन के साथ रहना है। इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आपको 15 मिनट जो है आपको OMR शीट जो है इंट्रेंस, जैसे सपोज करें कि 9 AM से आपका पेपर स्टार्ट है तो आपको 15 मिनट पहले जो है OMR शीट दे दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से फिल कर सके। एंड उस मतलब 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा OMR शीट फिल करने का, जहाँ जैसे कि यहाँ पे बताया गया उस हिसाब से। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। 9 में ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट शुड नॉट यूज वाइटनर और करेक्शन फ्लूइड, मतलब आपसे अगर कोई गलती हो जाता है तो आप ऐसे केस में कोई भी वाइटनर और वैसे चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार गलती कर दिए तो इसका मतलब है कि अब आपका दोबारा कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहे फॉर OMR बेस्ड टेस्ट इनकरेक्ट आंसर सेल रिजल्ट इन निगेटिव मार्क स्कोर ऑफ 25% ऑफ मार्क्स अलॉटेड। मतलब आपको पता ही है कि इसमें जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये है कि जिस कोर्स में नेगेटिव मार्किंग है ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, लाइक अगर BA में कोई पेपर देने वाले तो उसमें नेगेटिव मार्किंग, अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.25 मार्क्स सही में से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इनका कहने का मतलब है कि आप कोर्स में दे रहे हैं तो आप उसका भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर आप नहीं ख्याल रखेंगे तो वैसे ही आपका सिलेक्शन हो पाना मुश्किल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये आंसर सही है और वो मार दिए होते हैं, पता लगे बाद में उनको गलत लग जाता है। तो ये ज़रूरी है, आपको पहले पता होना चाहिए कि जिस भी कोर्स में देने जा रहे हैं सब में ऑलमोस्ट नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 12 में ये कहना चाह रहे कि कोई भी स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा सकते हैं। एग्ज़ाम अगर 2 घंटे का है तो आपको 2 घंटे के बाद ही बाहर जाने का लॉ मिलेगा, उससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ये इनका रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आता है। आप कुछ भी करें लेकिन फिर भी आप मान लें 1 घंटे में आप पेपर सोल्व कर लें और 1 घंटा आपके पास टाइम मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा पहले चले जाएंगे, नहीं। ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कि आप 1 घंटा देख करके निकलेंगे, नहीं। आपको एग्ज़ाम्स हो जाएंगे कंप्लीट, 2 आवर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं आपको कोई भी वैसा अनफेयर हरकतें या कोई भी वैसी उल्टी सीधी हरकतें एग्ज़ाम हॉल में नहीं करेंगे जिससे कि टीचर जो है वो परेशान हो या आप फिर टीचर भी परेशान हो। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करके जाए वहाँ पे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें नो रिक्वेस्ट फॉर रीएवल्यूशन री टोटलिंग विल बी इंटरटेन, कोई आपको मतलब दोबारा रीएवल्यूशन करने का री इवेल्यूएशन करने का मौका नहीं मिलेगा। साफ यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आप दोबारा कोई वैसे चेकिंग नहीं करा सकते। नेक्स्ट कहा जा रहा है
Violation of any of these instruction by the candidate or instruction printed on a question booklet, answer sheet booklet, guide to admission or announce invigilated during the test will lead to cancellation of candidature. Further, he or she may be debarred from appearing in examination test of university. मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पे साफ मेंशन किया है कि आपको जो भी बुकलेट नंबर बताया गया है आंसर सीट में या बुकलेट हो गया, जो भी डिटेल वहाँ पे दिया बिल्कुल करेक्ट डालिए। अगर आप इनकरेक्ट डालते हैं तो ऐसे में आपका टेस्ट जो है वो कैंसिल होने के पूरी चांसेस है। क्योंकि आप सपोज करें बहुत बार ऐसा क्या होता है ना, देखा जाता है कि क्लास के टीचर का जो वहाँ पे आपके इन्विजिलेटर होते हैं उनको भी उनका साइन होता है एडमिट कार्ड पे और स्टूडेंट्स भी साइन करते हैं। बहुत बार गड़बड़ क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स अपने सिग्नेचर पे इन्विजिलेटर का साइन कर देते हैं और इन्विजिलेटर वाला साइन पे स्टूडेंट्स का करना पड़ जाता है। तो इसलिए आपको ये गलती ना करें। मतलब ये कि अगर आपको स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में साइन करने को कहा गया तो उसमें ही साइन करिए, ये नहीं कि आप गलती से इन्विजिलेटर वाला सेक्शन में साइन कर दी। तो ये चीज़ का ख्याल रखना होगा आपको। इन सारे गाइडलाइन से आपको यही समझ में आएगा। अभी तक मैंने आपको टोटल 15 गाइडलाइन बताए, इन सब से आपको यही लग रहा होगा कि बस यहाँ पे जो भी है एक मतलब इंस्ट्रक्शन बताएगा भाई ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे पहुँचना है, ये पहुँचना है। लेकिन इतना में आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया कि क्या एग्ज़ाम्स हॉल में लेकर जाना है या नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया है, चलिए मैंने छोड़ दिया था, या अब बताया इन्होंने क्या लेकर जाना है। पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये, तो इसमें कह रहा है कि अदर देन द एडमिट कार्ड एंड फोटो ID। मतलब क्या बोल रहा है, हैंड बैग, कैरी बैग, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, वॉच, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टैबलेट, बेवरेज, एनी एक्सेप्टिंग ड्रिंकिंग वाटर और एनी अदर देन द एडमिट कार्ड एंड फोटो ID शैल नॉट बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट और रूम। इसका ये मतलब निकलता है यहाँ पे कि आप जो है पानी लेकर जा सकते हैं, पीने वाला पानी, एक्सेप्ट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने वाला पानी लेकर जा सकते हैं। दूसरा, आपको अपना एडमिट कार्ड तो वैसे भी लेकर जाना होगा, एक एडमिट कार्ड एटलीस्ट लेकर जाना है। साथ ही फोटो ID, आपके पास कोई ID कार्ड भी लेकर जाना होगा, जैसे लाइक आधार कार्ड लेकर जाएं, कोई भी एक, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी एक ID कार्ड लेकर जाइएगा साथ में अपना फ़ोटो लेकर जाइएगा। फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा एडमिट कार्ड पे। और ये भी याद रखें कि ये एडमिट कार्ड जो है सबमिट करा ले जाएगा। मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे तो एग्ज़ाम के बाद जो है आपका एडमिट कार्ड सबमिट करा लिया जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक, अपना पेन ज़रूर लेकर जाएंगे अपना, और दूसरा आपको आपका ID, जो भी ID में जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या स्कूल ID कार्ड है वो भी लेकर जा सकते हैं। बट बेहतर है आधार कार्ड आज के टाइम में थोड़ा कॉमन हो गया तो आप उसको लेकर जा सकते हैं। तीसरी बात अगर हम बात करें, आप कुछ लोग कहेंगे सर फोटो जो होगा मतलब एडमिट कार्ड जो होगा वो कलर में लेकर जाएंगे, जीरोक्स में। चॉइस आपके होंगे, जीरोक्स में भी लेकर जा सकते हैं, कलर में भी। ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं किया, ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा गया कि हाँ भाई आप जो है कलर में ही लेकर जाइए, आप जीरोक्स में लेकर जाइए, आपको जो लगे। वैसे अगर देखा जाए तो बेकार का 10 रुपया खर्च करेंगे, एक बात बोलना चाह रहे हैं, आप बेकार का खर्च करेंगे 10 रुपया प्रिंट कराने में, बेहतर है कि आप 1 या 2 रुपये में काम चला लीजिए, जीरोक्स लेकर चले जाइए। तो जीरोक्स लेकर चले जाएंगे इसका, साथ ही कोई भी ID प्रूफ, ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर जाएंगे। ये 3 चीज़ें मिनिमम है। क्या मिनिमम है? अगर आप पानी चाहे तो लेकर, अगर प्यास लगता है तो पानी लेकर जाइए, नहीं तो एडमिट कार्ड, पेन और कॉलेज कोई भी स्कूल ID ये आपको, या फिर आधार कार्ड या कोई भी एक ID प्रूफ लेकर जाना होगा। बाकी एक बात और ऐड करते हैं, फ़ोटो जरूर लेकर जाएंगे। फ़ोटो नहीं लेकर जाएंगे तो आपका एडमिशन आपका एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया गया, इसलिए फ़ोटो क्यों लेकर जाएंगे। और एटलीस्ट फ़ोटो 2 लेकर जाइएगा, एटलीस्ट फ़ोटो 2 लेकर जाइएगा, ताकि फ़ोटो जो है आप इसमें लगा सके। एडमिट कार्ड में भी फ़ोटो लगाना पड़ता है, लगाना होगा। बाकी मैं यही कहूँगा, किसी भी टॉप की वीडियो चाहिए AMU को लेकर आप कमेंट कर दिया करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और आने वाले जो भी अपडेट आता है AMU को लेकर, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने अराउंड 15 से 16 पॉइंट इसमें डिस्कस किया। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट कर दे, उससे रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।